नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके जो प्लांट हैं वह भी बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। आप देखिए मेरा ये एक अडेनियम का प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत डबल पेटल का फ्लावर आता है दोस्तों। डबल लेयर मल्टी पेटल होता है और ये लगभग मखमल जैसा इसका शेप होता है। जब इसको हम टच करते हैं तो मखमल जैसी फीलिंग इसमें आती है, वेलवेट जैसी। तो ये मेरा लगभग 2 से ढाई साल का प्लांट है। ये पिछले साल में लेके आया था और उनके पास शायद हो सकता है कि 1 साल पहले का हो, तो लगभग 2 साल का ये प्लांट है। और आप देखें कि इसकी सारी जो ब्रांचेज़ हैं उनमें कलियाँ ही कलियाँ हैं और 2 से 3 दिन में इनकी जो और कलियाँ हैं वह भी खिल जाएँगी। तो ये बहुत ही सुंदर दोस्तों लगेगा। और ये प्लांट मेरे सारे प्लांटों के बीच में रखा था, लेकिन मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए इसको अलग निकाल लिया है दोस्तों, क्योंकि ये अंदर की तरफ था तो वहाँ से इसके फूल हमको नहीं दिख रहे थे। तो दोस्तों सितंबर के महीने में हम जो कुछ वर्क करते हैं हमारे प्लांट पे, जिससे कि आने वाला जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 15 दिसंबर तक ये बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं और अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। इसी के लिए मैं कुछ आपको टिप्स साझा करने जा रहा हूँ दोस्तों। आशा है कि आप भी अगर इनको आपके प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके प्लांट भी फ्लावरिंग करेंगे। देखिए एक और ये बहुत ही खूबसूरत मेरा येलो कलर का फ्लावर है। इसमें इसकी जो किनारी होती हैं उसमें पिंक टाइप की बन जाती है। ये मेरा एक्सटेंडर मीडिया में लगा हुआ है और आप देखें इसको मल्टी ग्राफ्टेड मैंने किया था, तो इससे वाले जो ब्रांच है इस पे से फ्लावरिंग आ रही है, बाकी पे अभी फ्लावरिंग नहीं है। तो दोस्तों इस समय सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश से लगभग ये निकले हैं और बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अभी पिछले 4-5 दिन से बारिश हमारे यहाँ नहीं हुई है। तो ये बढ़िया अच्छे स्वस्थ हो गए हैं और थोड़ा-थोड़ा इनमें ग्रोथ भी आने लगी है। आप ये देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया फ्लावर है दोस्तों। ऐसे मेरे कुछ-कुछ 1-1, 2-2 अभी फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो 10 से 12 दिन में इनके जो मेरे सारे प्लांट हैं उनकी सभी ब्रांचेज़ पे कलियाँ भर जाएँगी। तो मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर देखने में लगेगा दोस्तों। तो सबसे पहला जो टिप्स है दोस्तों कि आप इनको पूरे दिन की सनलाइट में आप रखिए। पूरे दिन की सनलाइट मिलेगी इनको तो ये बढ़िया कलियाँ भी प्रोड्यूस करेंगे और फ्लावरिंग भी इनमें खूब सारी आएगी। और धूप से क्या होता है कि कुछ-कुछ इनका जो मीडिया वगैरह होता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है, जिससे कि इनके अंदर अगर रूट्स में कोई फंगस वगैरह लग रही होती है तो वह भी कम हो जाती है। तो पहली टिप्स ये है दोस्तों कि आप इनको पूरे दिन की धूप में आप रखिए। दूसरी टिप्स ये है दोस्तों कि इनमें आप पानी का बहुत ध्यान रखिए। जैसे क्या होता है कि हम बारिश का समय जब चलता है तो हमको लगता है कि अब बारिश हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि ये मेरा एक प्लांट है जो थोड़ा-सा मिट्टी वाले मीडिया में लगा हुआ है और ये भी उसी टाइप की मीडिया में लगा हुआ है। तो आप देख रहे थे कि पहले वाला थोड़ा-सा मेरा गीला था और ये वाला थोड़ा सूखा है। तो आप पानी का प्रॉपर ध्यान रखिए दोस्तों। जब आपको लगे कि इसका मीडिया पूरी तरीके से ड्राई हो गया है तो आप इसमें मीडियम पानी आप ज़रूर दीजिए। और हो सके तो पानी अगर आप बाल्टी से डालते हैं, मग से डालते हैं तो उसमें कुछ-कुछ फंगिसाइड आप उसमें मिला लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि फंगस वगैरह अगर मीडिया में लग रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। दूसरा टिप्स था दोस्तों कि आप वाटरिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। अगर बारिश हो रही है तो आप वाटरिंग ना करें और अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप इसमें 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, जैसा भी आपको सहूलियत लगे आप इसमें वाटरिंग करते रहिए। तीसरी टिप्स ये है दोस्तों कि इसके जो गमले वगैरह हैं उनकी आप प्रॉपर सफाई करते रहें, क्योंकि इस समय पत्तियां बहुत सारी पीली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो वह अनावश्यक जो है गमले में गिरती हैं, जिससे कि सड़न पैदा हो जाती है। तो हमको गमले, पत्ते और फूल वगैरह जो गिर रहे हैं उनको हमको साफ़ करते रहना है। चौथी टिप्स दोस्तों ये है कि अगर आपने अभी तक, जैसे क्या है कि अभी हमारे प्लांट पूरे बारिश भर ओपन रखे रहे, तो इनमें जो हमने फर्टिलाइज़र वगैरह डाला था, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने उस समय फरवरी के महीने में डाले थे, वह सब धुलकर जो है बह गए हैं पानी के साथ में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें कुछ खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह हमको इनमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि फूल तो वैसे भी आएँगे, अगर आप इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालेंगे तो फूल तो ये अवश्य देंगे, लेकिन इनकी क्वांटिटी और इनके जो कलर हैं, उनको साइज़ हैं, वो कुछ थोड़े से छोटे आएँगे। तो आप क्या करें कि अगर आपने, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फर्टिलाइज़र बनाना बताया था, अगर उसको बनाकर आपने रख लिया है तो उसको 10 से 15 दिन के बाद में उसको 1-1 चम्मच
जो प्लांट के का मीडिया होता है उसमें आप डाल दीजिए। जिससे क्या होगा कि वह तुरंत आपको असर नहीं करेगा, वो थोड़ा-सा 15 से 20 दिन लेगा उसमें असर करने में। लेकिन जब वो असर करना शुरू करता है तो ये बढ़िया प्लांट को मजबूत भी बनाता है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। तो आप जो फर्टिलाइज़र आपने मिलाकर रखा है उसमें कुछ फंगिसाइड मिलाने के बाद में और इसके मीडिया में अगर छोटे प्लांट हैं तो 1 चम्मच के हिसाब से डाल दीजिए, और कुछ बड़े प्लांट हैं, पुराने प्लांट हैं, तो उनमें आप 1 से ज़्यादा चम्मच भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो प्लांट की आप स्थिति के हिसाब से आप देख लीजिए। अगर पुराना प्लांट है तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं होगी, और छोटा है तो ये आप 1 चम्मच। तो लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि फंगिसाइड ज़रूर मिलाएँ। तो ये आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया आपको, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप तुरंत असर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो आप इनऑर्गेनिक में जो NPK 05234 और 0050 दो NPK जो हैं हमारे जो प्लांट हैं, एडेनियम प्लांट हैं, उनमें फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो 05234 अगर आप लेंगे तो उससे इसमें ग्रोथ भी होती है और फ्लावरिंग भी आती है। अगर 0050 अगर आप लेंगे तो उसमें सिर्फ फ्लावरिंग की तरफ हमारा प्लांट जाता है, उसमें ग्रोथ अगर अच्छी है इनकी तो ग्रोथ की तरफ प्लांट नहीं जाता है, सिर्फ फ्लावरिंग की तरफ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो दोनों में से। अगर दोनों हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1-1 ग्राम 1 लीटर में मिला लीजिए दोनों को और फिर स्प्रे कर दीजिए। मैं तो दोस्तों वैसे मिलाता नहीं हूँ इनको, मैं 05234 को सेपरेट स्प्रे करता हूँ और 0050 को भी सेपरेट स्प्रे करता हूँ, क्योंकि कंपनी उनको बना के देती है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाती होगी। तो हम उसमें अनावश्यक फर्टिलाइज़र को आपस में मिलाएँगे तो ऐसा कई बार क्या होता है कि उनके आपस में रिएक्शन भी हो जाता है, जिससे हमारे प्लांट, हम बहुत मेहनत से इन प्लांटों को तैयार करते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप या तो 05234 को आप ले लीजिए और या 0050 को। तो आप जैसे मान लीजिए आज अगर आप 05234 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिन बाद फिर इसका दोबारा आप स्प्रे करें। इसके बीच में आप चाहें तो एक बार NPK 0050 को 8वें दिन में आप चाहें तो उसको स्प्रे कर सकते हैं। और कोई भी अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लीजिए इस समय, क्योंकि इस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने के बाद में इसमें जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हों उसके हिसाब से इसमें आप मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको आप रूट जोन में भी डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है दोस्तों इन चीज़ों से। अगर आप इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं तो उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्लांट की बढ़ती है। तो ये आप कर लीजिए। और अभी इनको आप रिपोर्ट अगर आपको करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपका कोई प्लांट ऐसा है जिसका गमला बहुत ज़्यादा भर गया है, कई बार क्या होता है गमलों का शेप चेंज हो जाता है और जड़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उनको आप सॉफ्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो दोस्तों लगभग पिछले 20 दिन से, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी रहती है, तो मैं कभी 1 प्लांट, कभी 2 प्लांट, कभी 3 प्लांट, जैसे मुझे समय मिलता है मैं उसके हिसाब से इनको रिपोर्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जो भी मैंने प्लांट रिपोर्ट किए हैं वो सॉफ्ट रिपोर्टिंग कहलाएगी, क्योंकि मैंने छोटे गमले से उठाकर उन प्लांट को बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है। और जो मेरा मीडिया है वह वेल ड्रेन मीडिया है। मैं अभी जो प्लांट लगा रहा हूँ उसमें सिंडर और राइस हस्क और कुछ मेरे गोबर की खाद है, गोबर की खाद और कुछ वर्मी कंपोस्ट भी मैंने मिलाया हुआ है, और कभी-कभी मैं नीम खली मिला देता हूँ। इसके अलावा मैंने बोन मील वगैरह उसमें कोई भी अन्य चीज़ नहीं मिला रहा हूँ, जिससे कि इनकी रूट्स को जो है नुकसान हो। तो आप रिपोर्टिंग अगर करना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और कटिंग प्रूनिंग से अभी कुछ समय और बचें दोस्तों, क्योंकि अगर हमने इस समय कटिंग करेंगे उनकी, अब कोई इमरजेंसी है, कोई ब्रांच हमारी गलना शुरू हो गई है, तो उसको तो हम कटिंग कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, लेकिन शौक से उनको प्रून नहीं करना है। तो प्रूनिंग से आप बचें, और क्योंकि प्रूनिंग से हमारे प्लांट अच्छे खासे ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब वर्क आप आपके प्लांट में कीजिए, और आपके जो प्लांट हैं वो आने वाले समय में फूलों से भर जाएंगे दोस्तों, और बहुत मज़ा आएगा आपको इनको देखने में। और इनके जो हम क्या होता है साल भर इनमें मेहनत करते हैं और कुछ 2-3-4 महीने इधर मिलते हैं, और जो उधर फरवरी से लेकर मई जून तक उधर भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये सब आप काम कर लीजिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि मेरी जो जानकारी जो मेरे द्वारा दी जाती है समय समय पर, मैं एडेनियम प्लांट की केयर से संबंध में टिप्स साझा करता हूँ, वह उपयोगी हैं, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी जो अच्छे वर्क करूँगा, उनकी जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ साझा करूँगा, और आप उनको देखकर अपने प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो आपके प्लांट भी बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे, अच्छे स्वस्थ रहेंगे। आप देखिए कितने अच्छे मेरे प्लांट लग रहे हैं दोस्तों, और पूरी बारिश में इन्होंने पानी लिया है, और आप देखें इनमें कहीं कोई ऐसा ही समस्या नहीं दिख रही है। कुछ ब्रांचेज़ मेरी पहले रॉट हुई थी, तो उन प्लांट को मैंने छाँव में रख लिया था, और छाँव में रखने के बाद में उनकी जो ब्रांच रॉट हो रही थी उनको कट कर दिया था। तो अब वह प्लांट भी लगभग सब अच्छे हो गए हैं, और अब भी उनमें मल्टी ब्रांचेज़ भी हो गई हैं, क्योंकि कटिंग के बाद में उसी जगह से कई ब्रांचेज़ निकलती हैं दोस्तों। तो ये हमारे जो प्लांट की एक तरीके से देखा जाए तो उनको हमने बीमारी से भी बचाया, और उसका प्लांट को फ़ायदा ये हो रहा है कि वह प्लांट में मल्टी ब्रांचेस हो रहे हैं। सीडलिंग वगैरह भी अगर आप दोस्तों लगा रखी है तो अभी आप उसको रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि इस समय रिपोर्ट कर लेंगे तो अभी 2-3 महीने में वो बढ़िया ग्रोथ कर लेगी, और डोरमेंसी का पीरियड जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चलेगा तो उस समय वो ख़राब नहीं होगी, तो आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये सब दोस्तों आप कर लीजिए आपके प्लांट में, तो आपके प्लांट भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों कि मैं अगले जो शनिवार को एक वीडियो आपको बनाऊंगा इनकी अपडेट के ऊपर, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ कोई जो उपयोगी जानकारी मैंने दी थी उसका असर मेरे ऊपर, इन प्लांट के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप भी ज़रूर बताइएगा। देखिए आप कितनी सुंदर कलियां मेरे प्लांट में आ रही हैं, लगभग सभी प्लांट में कलियां आ रही हैं, लगभग 50% से ऊपर मेरे प्लांट जो है कलियां प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ में अभी कलियां आ गई थी लेकिन बारिश की वजह से वो गिर गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।